आपने हाल ही में कहा कि हिंदुओं के भी ज्यादा बच्चे होने चाहिए। अब पब्लिक का सवाल है, यहाँ एक बच्चा पालने में इतना खर्चा होता है, इतने ज्यादा बच्चे कैसे कोई पाल पाएगा? पब्लिक के इस सवाल का जवाब देखिए, जहां पर भी संघर्ष होता है वहां क्रांति होती है, जहां पर भी भूख होती है वहां व्यवस्था होती है। ऐसा आज तक दुनिया में कोई नहीं है जो भूखों मरा हो। हाँ, गरीबी है, अत्यधिक जनसंख्या से व्यवस्थाएं चरमराएंगी, बिल्कुल, पर जनसंख्या विस्फोट भी तो कर रही। और हिंदुओं के एक बच्चे से, दो बच्चे से जनसंख्या नहीं रुकनी है, उनके 30 बच्चे हो रहे हैं, वो बड़ी विस्फोट कर रहे हैं। और हम अपने परिवार को कम करते जा रहे हैं, बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे एक ही अच्छे, हम तो सिंगल ही रहेंगे, हमें बच्चे ही चाहिए ही नहीं। इस चक्कर में वो अपना वोट बैंक बना रहे। कल तुम्हारी भतीजी नाती पोतियों पर वो अत्याचार करेंगे, व्यभिचार करेंगे, राज करेंगे, और तुम सिर्फ इस चक्कर में अपने बच्चे पैदा नहीं करोगे कि जनसंख्या ज्यादा ना हो जाए। अब वो इस चक्कर में बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं कि ताकि उनका वोट बैंक और जनसंख्या ज्यादा हो जाए। इस देश में एक या तो लॉ हो, बच्चे दो ही अच्छे, फिर उनके भी उनके, वरना ये लॉ ना हो कि हमारे लिए तो कहते आप बच्चे दो ही अच्छे और चच्चे के 30 क्यों बच्चे। सवाल ने कहा है जी, सवाल कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आप बार बार मंच से ये कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक वर्ग है, ओवैसी साहब हैं, जो 15 मिनट वाली बात कहकर व्यंग करते हैं, ताना देते हैं। इन दोनों के बीच में कौन सा ज्यादा भड़काऊ है, ये तय करना पब्लिक के लिए मुश्किल है। देखिए, भड़काऊ भाषण उसे कहते हैं जिससे दंगा भड़के। हमारे हिंदू राष्ट्र की बात पर हमने कभी ये नहीं कहा कि तलवारें उठानी, हमने ये नहीं कहा कि अधिकार मांगना, क्योंकि हमें कागज में हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, लोगों के विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए, लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए, सजगता चाहिए, कायरता हिंदू छोड़ दें, डरपोकपना हिंदू छोड़ दे, हिंदू बुजदिल ना हो, हिंदू एक हो, हिंदुओं को जरूरत पड़े तो वो रोडों पर हो, सड़कों पर हो, हिंदुओं को जरूरत पड़े तो वो दिल्ली में हो। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, हिंदू राष्ट्र का मतलब हमारा दंगा नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब हमारा कागजों में नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी को भगाना नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी को मारना नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि इस देश में रहने वाले हिंदुओं को कम से कम प्रथम स्थान, प्राथमिकता तो दी जाए। आज सबके लिए समान है, बिल्कुल, संविधान ने सबके लिए समानता दी है, बिल्कुल, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई राम की यात्रा पर पत्थर फेंके, इसका मतलब ये नहीं है कि गाय की पूंछ काट करके हनुमान जी पर चढ़ाए जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडालों में आग लगाई जाए। फिर हिंदुस्तान का मतलब क्या, और हिंदुओं के राष्ट्र का क्या मतलब, और राम के राष्ट्र का मतलब क्या? इससे भला तो पाकिस्तान ठीक है, कम से कम वहां हिंदू रामचरितमानस तो पढ़ लेते हैं, सत्यनारायण की कथा तो पढ़ लेते हैं, कम से कम ये तय तो है कि इस्लामिक राष्ट्र है। बाबा बागेश्वर जी, जाने से पहले बस आखिरी में एक सवाल आपसे पूछूंगी। आप कह रहे हैं हिंदुओं के बच्चे ज्यादा होने चाहिए, इस हिसाब से आपका शादी के बारे में क्या विचार रहेगा? कुछ आप भी योगदान देंगे कि नहीं? बहन, हम शादी तो करेंगे और इस भारत में जनसंख्या के लिए योगदान देंगे। तो कब तक कर रहे हैं आप? जल्दी ही। पहले तो ये भेदभाव, जात पात को मिटाने वाला यात्रा हमारी पूर्ण होवे, आप ऐसी शुभकामनाएं दें। और जो आपसे ये सवाल करते हैं उन लोगों से भी कहिए कि ये संकल्प सबके लिए है, 100 करोड़ हिंदुओं के लिए है, ये यात्रा 100 करोड़ हिंदुओं की है। 29 तारीख को दोपहर 2 बजे लाखों हिंदू राम राजा ओरछा में एक साथ संकल्प लेने वाले हैं। ये उनके लिए जवाब है जो कह रहे थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लें। हम उनसे कहेंगे 5 मिनट में हिंदुओं का उबाल देख लें, जरूरत लगे उन्हें तो 29 तारीख को ओरछा आ जाएं। धन्यवाद। बाबा बागेश्वर जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पब्लिक के सवालों का जवाब देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। आपने हाल ही में कहा कि हिंदुओं के भी ज्यादा बच्चे होने चाहिए। अब पब्लिक का सवाल है, यहाँ एक बच्चा पालने में इतना खर्चा होता है, इतने ज्यादा बच्चे कैसे कोई पाल पाएगा? पब्लिक के इस सवाल का जवाब देखिए, जहां पर भी संघर्ष होता है वहां क्रांति होती है, जहां पर भी भूख होती है वहां व्यवस्था होती है। ऐसा आज तक दुनिया में कोई नहीं है जो भूखों मरा हो। हाँ, गरीबी है, अत्यधिक जनसंख्या से व्यवस्थाएं चरमराएंगी,
बिल्कुल, पर जनसंख्या विस्फोट भी तो कर रही। और हिंदुओं के एक बच्चे से, दो बच्चे से जनसंख्या नहीं रुकनी है, उनके 30 बच्चे हो रहे हैं, वो बड़ी विस्फोट कर रहे हैं। और हम अपने परिवार को कम करते जा रहे हैं, बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे एक ही अच्छे, हम तो सिंगल ही रहेंगे, हमें बच्चे ही चाहिए ही नहीं। इस चक्कर में वो अपना वोट बैंक बना रहे। कल तुम्हारी भतीजी नाती पोतियों पर वो अत्याचार करेंगे, व्यभिचार करेंगे, राज करेंगे, और तुम सिर्फ इस चक्कर में अपने बच्चे पैदा नहीं करोगे कि जनसंख्या ज्यादा ना हो जाए। और वो इस चक्कर में बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं कि ताकि उनका वोट बैंक और जनसंख्या ज्यादा हो जाए। इस देश में एक या तो लॉ हो, बच्चे दो ही अच्छे, फिर उनके भी उनके, वरना ये लॉ ना हो कि हमारे लिए तो कहते आप बच्चे दो ही अच्छे और चच्चे के 30 क्यों बच्चे। सवाल मैंने कहा है जी जी, सवाल कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आप बार बार मंच से ये कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक वर्ग है, ओवैसी साहब हैं, जो 15 मिनट वाली बात कहकर व्यंग करते हैं, ताना देते हैं। इन दोनों के बीच में कौन सा ज्यादा भड़काऊ है, ये तय करना पब्लिक के लिए मुश्किल है। देखिए, भड़काऊ भाषण उसे कहते हैं जिससे दंगा भड़के। हमारे हिंदू राष्ट्र की बात पर हमने कभी ये नहीं कहा कि तलवार उठानी, हमने ये नहीं कहा कि अधिकार मांगना, क्योंकि हमें कागज में हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, लोगों के विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए, लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए, सजगता चाहिए, कायरता हिंदू छोड़ दें, डरपोकपना हिंदू छोड़ दे, हिंदू बुजदिल ना हो, हिंदू एक हो, हिंदुओं को जरूरत पड़े तो वो रोडों पर हो, सड़कों पर हो, हिंदुओं को जरूरत पड़े तो वो दिल्ली में हो। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, हिंदू राष्ट्र का मतलब हमारा दंगा नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब हमारा कागजों में नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी को भगाना नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी को मारना नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि इस देश में रहने वाले हिंदुओं को कम से कम प्रथम स्थान, प्राथमिकता तो दी जाए। हाँ, सबके लिए समान है, बिल्कुल, संविधान ने सबके लिए समानता दी है, बिल्कुल, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई राम की यात्रा पर पत्थर फेंके, इसका मतलब ये नहीं है कि गाय की पूंछ काट करके हनुमान जी पर चढ़ाए जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडालों में आग लगाई जाए। फिर हिंदुस्तान का मतलब क्या, हिंदुओं के राष्ट्र का क्या मतलब, और राम के राष्ट्र का मतलब क्या। इससे भला तो पाकिस्तान ठीक है, कम से कम वहां हिंदू रामचरितमानस तो पढ़ लेते हैं, सत्यनारायण की कथा तो पढ़ लेते हैं, कम से कम ये तय तो है कि इस्लामिक राष्ट्र है। बाबा बागेश्वर जी, जाने से पहले बस आखिरी में एक सवाल आपसे पूछूंगी। आप कह रहे हैं हिंदुओं के बच्चे ज्यादा होने चाहिए, इस हिसाब से आपका शादी के बारे में क्या विचार रहेगा? कुछ आप भी योगदान देंगे कि नहीं? बहन, हम शादी तो करेंगे और इस भारत में जनसंख्या के लिए योगदान देंगे। तो कब तक कर रहे हैं आप?